नमस्कार दोस्तों, आज की प्रैक्टिस सेट 32 में आप सभी का स्वागत है। जैसे आज की प्रैक्टिस सेट में आपकी 20 से पहले 20 कराया करते थे, आपकी 25 क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जो रीजनिंग का हर उस चैप्टर से क्वेश्चन उठाए गए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को तरफ चलेंगे। जैसे कि पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंध संख्या को चुनिए, जो कि दोस्तों SSC CGL GD MTS में पूछे जा चुके ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कई मेथड के कई लॉजिक अप्रोच के साथ आपको डेली के प्रैक्टिस सेट में बताता हूं। तो इस प्रैक्टिस सेट में ऐसी खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको नए मेथड के जानने को लिए मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को देखेंगे। और जैसे कि DTX का संबंध है 84 से, तो BXH का संबंध किससे होगा वो आपको यहाँ पे निकालना है। तो आपको बता दो, और क्वेश्चन आप पहले से समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगे, ट्रिक अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और नहीं तो आप छोड़ के भी जा सकते हो। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करें, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक के साथ आपको बताएंगे। तो यहाँ पे देखें दोस्तों, आपको जैसे DTX को 84 लिखा है, वो किस प्रकार से लिखा है वो आपको जानना है। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमको ये आना चाहिए कि डी कितने स्थान पर आता है। इसका जो स्थान होती है ABCD में कौन सी पोजीशन होती है वो आपको ज्ञात होना चाहिए। जैसे कि D आता है आपका 4 पर, T आता है आपका 20 पर, और X आता है आपका 24 पर। अगर दोस्तों इन सभी को आपस में जोड़ दें, इन सभी को क्या करें, जोड़ दें, यानी कि 20 4 24, 24 और 24 आपका 48 हुआ यहाँ पे दोस्तों। और 48 को क्या करें दोस्तों, 48 हमारा ये हमको निकालना क्या है, 84 निकालना है। अगर दोस्तों हमने आपको पिछली प्रैक्टिस सेट में बताया कि अगर इसका क्रॉस कर दें, क्रॉस करके आपको लिख दें, यानी कि 8 को यहाँ पर, 4 को यहाँ पे लिख दें, तो आपका 84 प्राप्त हो गया। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि B आपका 2 पर, X आपका 24 पर, और H आपका 8 पर। ठीक है दोस्तों, इन सभी को आपस में क्या किया, आपस में जोड़ा, यानी कि 8 24 आपका 32 और 32 और 2 आपका 34। अगर दोस्तों 34 को भी आपका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि आपको 43 लिखा जाएगा। और 43 ऑप्शन में देखेंगे कौन सा है, यानी B ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। इसी तरह देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी। जैसे देखें कि नीचे दी गई अक्षर और संख्या श्रेणी में को ज्ञात कीजिए, यानी कि नीचे दी हुई आपका अक्षर और संख्या दोनों है। आपको वैसे पीछे के प्रैक्टिस सेट में कराया आपके अक्षर और श्रेणी के क्वेश्चंस कराए। जैसे हमने अब ये चल रहा है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 32, 31 प्रैक्टिस सेट में आपने ये क्वेश्चन, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो जिसमें आपने देखा होगा, आप रीजनिंग के कॉन्सेप्ट को ही नहीं पढ़ना चाहते तो उसमें क्या करेंगे, आप डेली प्रैक्टिस सेट को आप लगाएंगे तो आप अच्छे से आप रीजनिंग की तैयारी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखें क्वेश्चन को, जैसे 11 से क्या लिखा है दोस्तों, 13। तो यानी कि 2 प्लस हुआ है, 13 से लिखा हुआ है आपका 15। यानी इसके में आपको पहले देखेंगे अंकों को, फिर देखेंगे अल्फ़ाबेट को। इसमें भी आपका 2 को प्लस किया गया है 17 से, यानी अगर दोस्तों आगे का जो क्रम स्थान आएगा, यानी इसमें 2 प्लस करेंगे तो आपका 17 में 2 जो जोड़ेंगे तो आपका 19। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे K से L, L से M और N से Q, तो यानी कितना प्लस हुआ है वो देखेंगे। तो यानी कि यहाँ पे देखेंगे, जैसे K से L में क्या है यहाँ पे दोस्तों 1 प्लस हुआ है, और L से M में दोस्तों 2 प्लस हुआ है, और N से Q में आपका 3 प्लस हुआ है। तो आपका ये क्रम बन रहा है, यानी 1 2 3। इसके आगे जो आगे क्रम बन आएगा, यानी कि इसमें 4 प्लस करेंगे, यानी कि Q में दोस्तों 4 प्लस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, U आ जाएगा। जो को U आपका कितने स्थान पर होता है, 21 पर होता है। तो इसी प्रकार से इसका जो संबंध बनेगा, यानी कि 19 अनुपात U बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन आ जाएगा C ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, विलुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। विलुप्त अक्षर ज्ञात करना है, वो किस प्रकार से यहाँ पे देखेंगे। जैसे आपका क्वेश्चन मार्क का चिन्ह बन रहा है, तो यहाँ पे ये निकालना है किस प्रकार से है। जिसमें भी एक अप्रोच लगाई हुआ इंपॉर्टेंट ट्रिक है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जैसे देखेंगे यहाँ पे आपको समझने के लिए मैंने ये क्वेश्चन से स्पीड डाला हुआ था। तो यहाँ पे देखें आपका ये, इसमें यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले जेड किस प्रकार से आया हुआ है। तो यहाँ पे देखें P आपका कितने स्थान पर आता है, 16 पर आता है। C आपका कितने स्थान पर, 3 पर। A आपका 1 पर, और F आपका 6 पर। इन सभी को क्या करेंगे दोस्तों, आपको जोड़ेंगे। इन सभी को क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे, यानी 16 3 आपका 19 और 20 एक आपका 26। तो 26 पे आपका क्या होता है, जेड होता है। तो जेड को उसने इस प्रकार से लिखा हुआ है, यानी स्मार्ट जो अप्रोच लगाया हुआ है वो इसी प्रकार से लगाया है। यानी कि आपका 26 अंकों में लिखने के बाद उसको क्या करेंगे, उसके
शब्दों में लिखेंगे। इस प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे जी कितने स्थान पर आता है, 7 पर आता है, एच आपका 8 पर आता है, डी आपका 4 पर और बी आपका 2 पर। इन सभी को क्या करेंगे दोस्तों, आपस में जोड़ेंगे। आपस में जोड़ने के बाद क्या करेंगे, यानी 7 और 2 आपका 9, 9 और 8 आपका 17, 17 और 4 आपका 21। तो 21 पे आपका क्या आता है, यानी कि यू आता है। तो यू यहाँ पे आप ऑप्शन आपका हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम समय में अपनी रेलवे जितने भी एग्जाम होने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये SSC में जितने सेलेक्टेड क्वेश्चन है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देखेंगे, यदि 9 @ 3 को 72 और 4 को 82 लिखा है, तो 8 @ 3 को क्या लिखा जाएगा, वो आपको यहाँ पे निकालना है। और दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले क्या देखेंगे दोस्तों, अगर दोस्तों यहाँ पे 3 और 9 का आपस में क्या करते हैं दोस्तों, मल्टीप्लाई। 3 और 9 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी 27, और 27 का क्या कर दें यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 72। 27 को हमने इस क्रॉस करके क्या लिखा, 72 लिखा। जैसे कि हमने पहले क्वेश्चंस में भी इस प्रकार का लॉजिक लगाया, इस क्वेश्चन में भी आपको इस प्रकार का लॉजिक लगाया जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 4 और 7 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी आपका 7 चौक 28, और 28 को क्या करेंगे दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई में कर देंगे, यानी कि आपका 82। इसी प्रकार से यहाँ पे लिखाया गया है, जो अप्रोच लगाया हुआ है वह इसी प्रकार से लगाया हुआ है। और यहाँ पे हमको निकालना किसका है, 8 @ 3 का। तो 8 @ 3 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 8 × 24, और 24 को क्या करेंगे दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि आपका 42। तो 42 ऑप्शन में देखेंगे कौन सा है, डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। तो यहाँ पे देखें, इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, जो कई बच्चे कई दोस्त भी आपके छोड़ के आ सकते हैं क्वेश्चन को, उन पर बिना आरेख नहीं बनाना तो किस प्रकार से बनाएंगे वहाँ पे देखें। स्मार्ट एकदम ट्रिकली से ही आप इजी वे से आप अच्छे से समझ सकते हो। यहाँ पे देखेंगे, पुरुष, पिता और भाई। यहाँ पे आपको लग रहा होगा, यानी कि कोई भी किसी भी एक का बनाइए, यानी कि हमने बनाया दोस्तों पुरुष का, और पुरुष का बनाया है। यहाँ पे देखें, यानी पुरुष का हमने बनाया। अब देखेंगे पिता दोस्तों, पुरुष और पिता में कोई भी संबंध देखेंगे, यानी कि पुरुष तो क्या होता है, पिता भी पुरुष होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो पिता का बनेगा वो अंदर बनेगा। अब देखेंगे किसका, भाई का। तो भाई का और पिता का और पुरुष तीनों में कोई भी संबंध को देखेंगे, कोई भी एक संबंध है या नहीं है, यानी कि आपका ये कुछ भाई आपके क्या होते हैं दोस्तों, पिता भी होते हैं, और पुरुष तो आपके होते ही होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कुछ का ऑप्शन आ जाएगा। तो इस प्रकार का इसका बैन आरेख बनाया जाएगा। तो ऑप्शन को देखेंगे, ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता तो वीडियो पॉज करके अच्छे से समझ सकते हो, और कमेंट कीजिए आप कितनी प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चन को अटेंड करते हो, जो आपकी प्रिपरेशन को अच्छे से बताएगा, यानी कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कितना आपके लेवल है। ठीक है दोस्तों, नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, और क्वेश्चन को देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से में एक जैसे हैं और एक अलग है, भिन्न का चयन कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखेंगे, जैसे 25, 21, 81, 27, 49, 36, 44, 4 और 125, 100, 216 और 225। यहाँ पे आपने देखा होगा दोस्तों, यानी कि क्या दिखा रहा है इसमें, यानी कोई भी एक संबंध को दिखा रहा है। यहाँ पे देखेंगे, यानी 25 आपका कितने का वर्ग है, 5 का वर्ग है। ठीक है दोस्तों, यानी 25 और ये 121 किसका वर्ग है, यानी कि 11 का ये भी वर्ग है, यानी कि 11 का वर्ग है। तो यहाँ पे आपको बता दो कंफ्यूजन दूर करने के लिए, इसमें क्या है, 5 का वर्ग, 11 का वर्ग और 9 का वर्ग। ठीक है दोस्तों, ये तीनों वर्ग हैं। यहाँ पे देखेंगे 27, यानी कि 3 का क्यूब है, यानी कि ये 3 का क्यूब है। 49 7 का वर्ग है, 36 6 का वर्ग है। 144 12 का वर्ग, 4 2 का, 125 क्या है दोस्तों, ये 5 का क्यूब है। तो यहाँ पे देखेंगे 100 10 का वर्ग, और 216 6 का क्यूब, और 225 यानी 25 का। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यानी कि इसमें भी आपका क्या है, एक घन है, इसमें भी आपका एक घन है, यानी 125, और इसमें भी आपका 27 3 का क्यूब है। तो यहाँ पे देखेंगे सभी दोस्तों क्या है, वर्ग हैं, यानी 25 121 100 केवल 81। तो यानी हमको निकालना क्या है, भिन्न का चयन करना है। तो यानी ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद क्या होगा, वो आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखें, जैसे एल एक्स एफ, एल से और एम टी जे, एन पी एन और ओ एल आर। तो यहाँ पे देखेंगे जो एक आपको श्रेणी आपको लग रहा है यानी किस प्रकार से है, ये वो देखें इम्पोर्टेंट है। यानी एल से एम, एल से एम यानी कि 1 प्लस हुआ, ठीक है दोस्तों। एम से एन, इसमें भी 1 प्लस, और एन से ओ, इसमें भी आपका दोस्तों 1 प्लस हुआ है। तो आगे जो क्रम में आएगा यानी अगला जो स्थान आएगा यानी 1 प्लस करके आएगा। ओ में 1 प्लस करेंगे तो दोस्तों पी, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट को, यानी एक्स से टी, एक्स से टी हुआ तो यानी कि क्या है दोस्तों, 4 को 4 इसमें माइनस हुआ है। और टी से पी, इसमें भी आपका 4 माइनस हुआ है। और पी से एल, इसमें भी दोस्तों आपका 4 माइनस हुआ है। तो एल में से यानी एल कितने स्थान पर, 10 पर 12 पर, इस पर का सिर्फ 4 को माइनस करेंगे तो यानी एल में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, एच आएगा। यानी कि 12 में से 4 है तो 8, 8 पर क्या आता है, एच आता है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखें एफ से जे, एफ से जे, इसमें भी दोस्तों 4 प्लस हुआ है यहाँ पे नीचे। और जे से हुआ है एन, एन में भी और 4 प्लस, और आर में भी 4 प्लस हुआ है। उसी प्रकार जो आर से में अगला जो पद आएगा वो जिसमें 4 प्लस आएगा। यानी 18 में दोस्तों 4 प्लस करेंगे तो आपका 22, 22 पे क्या आता है आपका, वी आता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा यानी कि पी एच वी, पी एच वी आपका राइट आंसर डी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। आपको बता दूं अगर रीजनिंग में आपको ऐसे क्वेश्चंस आपको कम समय में अटेंड करने हैं तो सबसे पहले आपको क्या आनी चाहिए, ए बी सी डी के, यानी कौन से स्थान पर होते हैं कौन से स्थान पर नहीं होते हैं, यानी एम कितने स्थान पर होता है, पी कितने स्थान पर, एस कितने स्थान पर, ये आपको याद होने चाहिए माइंड माइंड में, जो कि आपको आप एग्जाम के समय को बचा सकोगे। तो जल्दी से माइंड में करके आप अच्छे से सॉल्व कर चुकोगे। अगर आपको ये नहीं याद है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, आप कम समय यानी कि ज़्यादा समय में कम क्वेश्चन को अटेंड कर पाओगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, यानी निम्नलिखित में आकृति पैटर्न में कितने त्रिभुज की संख्या है वो आपको यहाँ पर निकालनी है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जब मैंने आपको पहले बताया था इस प्रकार की कोई आकृति दिखती है तो मैंने आपको गिन के भी बताया था, उसमें कितने होते हैं दोस्तों, 8 आपके ट्रायंगल होते हैं। तो 8 हमने ये लिखे, और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 1 ये, 2 ये, 3 ये, 4 ये और 5 ये, ठीक है दोस्तों। 5 हमने ये प्लस किए, 5 प्लस किए, 5 में क्या करेंगे अब यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले 5 में प्लस करने के बाद क्या करेंगे देखेंगे, यहाँ पे एक आपका त्रिभुज आपका एंगल ये बन रहा है, एक ये और एक आपका यहाँ पे सेकंड कलर से भी आपको बता दें जो कि आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो यहाँ पे देखेंगे एक आपका ये हो गया और एक ही आपका ट्रायंगल आपका ये हो गया, ठीक है दोस्तों। 2 हमने ये प्लस हुए तो ये आपके कितने हो गए, 8 5 13, 13 2 आपका 15। और भी आपके कौन से त्रिभुज हैं, आपका एक त्रिभुज बन जाएगा इस प्रकार से, यानी कि एक आपका इस प्रकार से हो जाएगा, यानी कि ये आपका पूरा ये भी हो गया। तो इस प्रकार से आपका 15 और 2 आपका इसी प्रकार से एक ऊपर का 16 यानी कि 17। तो यानी और इस त्रिभुज में कितने हैं आपके, 17 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर क्वेश्चंस में आपको त्रिभुज आपका गिनना नहीं आता तो वीडियो पॉज करके अच्छे से गिन सकते हो, कोई भी डाउट हो कोई भी दिक्कत हो, ठीक है दोस्तों। डी ऑप्शन साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर होगा। नहीं आता समझ में तो पैटर्न आप कमेंट कीजिए जिसमें आपको एक प्रॉपर वीडियो आपकी त्रिभुजों को गिनने और किस प्रकार से गिने जाते हैं, कई कई ट्रिक्स भी होती हैं कम समय में अच्छे से गिनने के लिए उनको। तो यहाँ पे देखें नीचे दिए गए विकल्प में से संबंध संख्या को चुनिए। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों एनालॉजी का क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है, ये पहले भी हमने बताया था। इस संख्या के आधार पर भी आ सकते हैं और कई प्रकार से भी पूछ सकता है, इसमें शब्दों के आधार पर, राजधानी के आधार पर कई टाइप्स होते हैं। इनको अगर आप विस्तार से पढ़ोगे तो आप तब जानोगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखें भारत का संबंध है आम से, बांग्लादेश का संबंध किससे होगा वो आपको निकालना है। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे भारत में क्या है दोस्तों, आम एक फल है, अच्छा फल है, भारत का फेमस फल है। तो जैसे बांग्लादेश का क्या होगा वो आपको ज्ञात करना है। आम को यहाँ पे भारत का हो गया, अमरूद भी नहीं है तो यहाँ पे आपका क्या है, कटहल, कटहल जो होता है वो आपका राइट आंसर हो जाए जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्षर श्रेणी को पूरा करें। अक्षर श्रेणी को पूरा करना है, यहाँ पे हमने आपको बताया एक तो आपका मेथड होता है जो किसी प्रकार से ऑप्शन
क्वेश्चन में ही आपको आंसर छुपा हुआ होता है। यहाँ पे कौन सी भी क्वेश्चन को देख सकते हो इस प्रकार से। एक स्थानों को बढ़ने के लिए क्या करेंगे, आगे से पीछे देखा, पीछे से आगे देखा, उस प्रकार से ही बढ़ सकते हो। एक प्रकार होता है जो कि आपका सभी को काउंट करके उन्हें छोटे छोटे पार्ट में तोड़ के एक क्रम बना के उस प्रकार से भी यहाँ पे बढ़ सकते हो। तो यहाँ पे देखेंगे एम के बाद ओ, यानी कि ओ से पहले क्या है दोस्तों, ओ से पहले यहाँ पे देखेंगे एन है, तो हमने माना चलो यहाँ हमने लिखा यहाँ पे एन, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखेंगे MNOP, MNOP, तो हमने एक क्रम ये बना लिया और इसके बाद लिख दिया हमने एम, ये भी आपका इसी प्रकार से MNOQ हो गया, ठीक है दोस्तों। क्यू हो गया यहाँ पे, और क्यू के बाद क्या करेंगे, क्यू से पहले यहाँ पे कोई नहीं है और एन से पहले क्या है यहाँ पे एम है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे आपका जो क्रम बनेगा किस प्रकार से बनेगा, यहाँ पे देखेंगे जैसे हमने एम लिखा, एम के बाद एम से पहले क्या है दोस्तों एम है, यहाँ पे अगला जो क्रम है एन से पहले एम, फिर से भी हमने एम ही लिखा, तो इसके बाद क्या है दोस्तों ओ। इस प्रकार से आपका क्रम बना, यानी कि आपका पी और क्यू आर और एस जो आगे का क्रम आएगा, और ये आपका क्रम पूरा एज इट इज है, यानी MNO और MNO, उसी प्रकार से ये क्रम है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन को देंगे जो जो हमने फिल किया है M और O, यानी कि MNOO, यानी कि जो हमने 2 बार M फिल किया और 1 बार N और आपका O, तो ये ऑप्शन को देखेंगे, ऑप्शन आपका बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, इम्पोर्टेंट है, यानी कि यहाँ पे देखें उस पासे का चयन करें जो दिए गई शीट को मोड़कर बनाया जा सकता है। तो जैसे कि आपको जो पासे हमने ओपन पासे भी बताया और बंद पासे भी बताई, किस प्रकार से आपको पहचानने, वो किस प्रकार से आपको बताया जा सकता है ये मोड़कर कौन सी आकृति बनेगी, किस आकृति नहीं बनेगी। तो हमने आपको बताया एक को छोड़कर एक जो होगा आपकी जो एक पासे पर दिखाई नहीं देगा, यानी कि 3 का विपरीत क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर 5 होगा, 2 का विपरीत होगा आपका 6 और 1 का विपरीत होगा आपका 4। तो ये आपके एक ही पासे पर नहीं दर्शानी चाहिए, अगर ये दर्शा रहे हैं तो आपका वो पासा गलत है, यानी वो आपका पासा नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे जो आपको बनाया जा सकता है वो आपको ज्ञात करना है, यानी कि कौन कौन सा जो पासा है वो यहाँ पे बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे देखें, यानी कि 1 2 3, तो यहाँ पे एक का विपरीत आपका 4 और 3 का विपरीत आपका 5 और 2 का विपरीत आपका 6, यानी कि ये आपका पासा बनाया जा सकता है। सेकंड को देखेंगे 6 5 4, तो 6 का विपरीत आपका 2, 5 का विपरीत 3, ये भी आपका बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे देखें 4 और 6, 6 और 4 का, और यहाँ पे 1 का और 4, यहाँ पे देखें 4 का विपरीत है 1, तो यहाँ पे 4 का विपरीत ये आपका सेम दिखा रहा है, तो ये आपका पासा नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पे देखें सेकंड को 6 का विपरीत होता है आपका 2, विपरीत है 2, तो ये आपके पासे में दिखा रहा है, तो ये भी आपका पासा नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन जाएगा यानी कि ए और एंड बी, ओनली ए और बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी निश्चित कोड भाषा में क्या है दोस्तों, प्रयाग यानी कि PRAG को RTCACH लिखा जाता है, तो उत्तर को क्या लिखा जाएगा वो आपको निकालना है। यहाँ पे देखें इस प्रकार से अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कोडिंग डिकोडिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे एक चैप्टर से उठाए गए, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया रीजनिंग हर उस चैप्टर से क्वेश्चन उठाए गए जो आपकी प्रैक्टिस को और भी इम्प्रूव करेगा और भी कई नए नए अप्रोच के साथ आपको समझने को मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे अगर इस प्रकार से आपको मिलता है तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले उन्हें लिख लेंगे, यानी PRA/AG, और यहाँ पे जो लिखा है वो किस प्रकार से लिखा है वो है, यहाँ पे लिखेंगे RTCACH। इस प्रकार से आपको लिखने में क्या होगी, आपको हेल्प मिलेगी, जिससे कि आप अच्छे से कम समय में अच्छे से क्वेश्चंस को अटेंड कर पाओगे। यहाँ पे देखेंगे P से R दोस्तों क्या है दोस्तों, 2 प्लस हुआ है, R से T इसमें भी आपका 2 प्लस हुआ है, A से C इसमें भी आपका 2 प्लस हुआ है, बाई से लिखा है A तो इसमें भी आपका 2 प्लस हुआ है, और A से C इसमें भी आपका दोस्तों 2 प्लस हुआ है। यहाँ पर देखें G से H में दोस्तों क्या प्लस 1 प्लस हुआ है, और बाकी बच्चे क्या करते थे, आप यहाँ पे आगे के स्थान को देखे 2-3 अक्षरों को देखा, यानी 2 प्लस हो रहा है 2 प्लस हो रहा है, और पूरा ना देख कर क्या करते हैं डायरेक्ट आंसर को यहाँ पे लिख देते हैं, यानी 2-2 प्लस करके आप लिख देते हैं, और यहीं आपका क्या हो जाता है दोस्तों, गलत हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे अप्रोच लगाया, और इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे यू में 2 प्लस करेंगे दोस्तों, यू में 2 प्लस करेंगे तो W, T में 2 प्लस करेंगे तो आपका V,
तो टी में आपका 2 प्लस करेंगे वी, और ए में आपका 2 प्लस करेंगे तो सी, और आर में हमको 2 प्लस नहीं करना, जैसे कि इसमें प्लस किया गया था 1 प्लस किया गया, तो यहाँ पे भी दोस्तों 1 प्लस करेंगे, यानी कि 1 प्लस करेंगे इसमें लास्ट में। तो ये ऑप्शन में देखेंगे WVVCS, WVVCS, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, मिरर क्वेश्चन है। इसमें मिरर क्वेश्चन में आपको मैंने बताया, सब आप देखते ही आप सबसे पहले टिक करके जाओगे, इसे कई प्रकार से आप समझ सकते हो। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले क्या देखेंगे, उसमें कमियों को देखेंगे। कमी को क्या देखेंगे दोस्तों, इस प्रकार से इसमें बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपका इसमें बना हुआ है, तो यहाँ पे अगर मिरर में देखने के बाद किस प्रकार का बनेगा दोस्तों, कुछ इस प्रकार का बनेगा। तो ऑप्शन को देखें, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो दोस्तों, आप सेकंडों में इसका ऐसे मिरर वाले क्वेश्चंस का अच्छे से आंसर दे सकते हो, और कई प्रकार से कमी भी आती है, उन कमियों को देखकर आपको क्या है, मिरर वाले क्वेश्चंस में आपको केवल कमियों को देखना है, आप क्वेश्चंस को अच्छे से हल कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, इम्पोर्टेंट है, यानी कि यदि प्लस का अर्थ है गुणा, माइनस का अर्थ है भागित, गुणा का अर्थ है माइनस, और भाग का अर्थ है प्लस, तो इसका आंसर क्या होगा वो आपको यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जैसे भाग 12, प्लस का अर्थ है दोस्तों गुणा, प्लस का अर्थ हमने गुणा लगाया, और गुणा का अर्थ है आपका माइनस, माइनस लगाया 4, और यहाँ पे देखेंगे, और क्या है दोस्तों, यहाँ पे जैसे 4, और माइनस का अर्थ है आपका भागित, माइनस का अर्थ है भागित, और 4 का यानी कि इसका जो भागित का अर्थ है आपका प्लस, भागित का अर्थ है प्लस। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे, यानी कि आपका 12 सत्ते 84 हमने ये लिखा, ये आपको बोर्ड मार्क्स के नियम के अनुसार ही भी नहीं कर सकते, जो कि आपको करने में हेल्प होगी। सबसे पहले सबसे ज़्यादा क्या करेंगे, क्वेश्चन को बोर्ड मार्क्स के नियम के अनुसार ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखेंगे 1/2 -1/2 लिखा, और प्लस के 4, तो यानी 84 और 4 आपका ये हो गया आपका 88। 88 में से क्या करेंगे दोस्तों, 1/2 को माइनस करेंगे, 1/2 को माइनस करेंगे, तो इस प्रकार से आपका क्या आएगा आंसर, बट्टे में आएगा। तो ये ऑप्शन में नहीं है, तो यानी कि कोई ना कोई इसमें कमी हुई होगी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके नहीं होंगे ऑप्शन, तो इसका जो आंसर आएगा, तो ये इसमें जो आएगा आंसर इस प्रकार से, यानी बट्टे में आएगा, यानी 1/, यानी कोई जैसे इसमें देखेंगे 88, यानी 86/2 आ जाएगा। इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। और यहाँ पे देखेंगे इम्पोर्टेंट है, ये आपके ये क्वेश्चन आज के लिए होमवर्क रहेगा आपका, और कमेंट कीजिए आपके कितने क्वेश्चन अटेंड किए, कितने क्वेश्चन आपने जोड़ पाए। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपकी तैयारी के बारे में पता चलता है कितनी आप तैयारी अच्छे से कर रहे हो, एग्जाम के लिए पूरी तरह से तैयार हो या नहीं हो। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।